आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, वो है साथियों भारत का उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत सारी उप प्रधानमंत्री से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी कि वास्तव में भारत के अंदर जो उप प्रधानमंत्री का जो पद है, ये वास्तव में कैसा पद है, संवैधानिक पद है कि गैर संवैधानिक पद है। आखिरकार इस पद को लाने का क्या औचित्य था और इस पद का सृजन जो है कौन करता है, यानी किसके द्वारा इसका सृजन किया जाता है, क्या इनके अधिकार क्षेत्र होते हैं, क्या इनके पावर्स होते हैं, और अन्य मंत्रियों में और जो देखा जाए तो जो कैबिनेट दर्जा के अन्य मंत्री होते हैं और जो देश का उप प्रधानमंत्री होता है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। और आपको यहाँ जानने को मिलेगा कि अब तक कितने जो है व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बनाया जा चुका है और कितनी बार देखा जाए तो मंत्रिमंडल द्वारा जो है उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में साथियों को मिलेगी। यदि आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद कैसा पद होता है, क्या होता है। तो बात आती है भारत का उप प्रधानमंत्री भारत सरकार के कैबिनेट का एक सदस्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मंत्री परिषद होता है वो बड़ा होता है और मंत्री परिषद के अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल आता है और मंत्रिमंडल के अंतर्गत वही मंत्री आते हैं जो सभी कैबिनेट दर्जा के मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट दर्जा के जो मंत्री होते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत सरकार की कैबिनेट का यानी जो कैबिनेट होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, उसका एक सदस्य होता है। यानी यूं देखा जाए तो भारत का जो उप प्रधानमंत्री होता है वो भारत सरकार के कैबिनेट का यानी मंत्रिमंडल का वह एक सदस्य ही होता है, जैसे अन्य आपके कैबिनेट दर्जा के सदस्य होते हैं यानी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। बात ही हुई। अब आगे देखना है, अब यह है कि यह पद संवैधानिक नहीं है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के अंदर जो उप प्रधानमंत्री का जो एक पद है, जो सृजन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, ये दरअसल देखा जाए तो संवैधानिक नहीं है, ये आपका गैर संवैधानिक है। यानी गैर संवैधानिक से आशय ये है कि इसका भारतीय संविधान में कहीं पर उप प्रधानमंत्री का कहीं पर उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका जो है प्रधानमंत्री, बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं पर भी भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको उप प्रधानमंत्री का जो पद है यह एक गैर संवैधानिक पद है, इसका कहीं उल्लेख आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे गैर संवैधानिक पद जो है कहा गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कोई प्रावधान नहीं, लेकिन है प्रायः अपने आप में। और एक चीज और है, यह पद जो है अपने आप में कोई विशिष्ट शक्ति नहीं रखता, क्योंकि जिसे भारतीय संविधान द्वारा उल्लिखित किया जाता है, जिस पद को सृजित किया जाता है, उसके पास पावर एवं अधिकार क्षेत्र जो है दिए जाते हैं। तो आखिरकार ये देखा जाए, अब देखिए कह रहा है कि संवैधानिक दृष्टि से अगर आप देखिएगा, अगर उप प्रधानमंत्री के पद को अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। यानी जिस तरीके से कैबिनेट दर्जा के सभी मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से जो है उप प्रधानमंत्री भी एक मंत्रिमंडल के एक तरह से सदस्य होते हैं, यानी उसके अन्य मंत्रियों की भांति ही वह उप प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होते हैं देखा जाए तो। लेकिन उप प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि जो देश का उप प्रधानमंत्री जिसे बनाया जाता है, वो जो अपना शपथ ग्रहण करता है वह उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेता है। ये ध्यान देना है, जिस तरीके से अन्य मंत्री जो कैबिनेट दर्जा के होते हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन यह जो है उप प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से वह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पे आता है। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के बाद
का यदि कोई दूसरा पद है तो वो है आपका उप प्रधानमंत्री का पद। और एक चीज ध्यान में रखना है कि इसे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। यूं कहा जाए कि जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों में सबसे वरिष्ठतम यानी सर्वश्रेष्ठ मंत्री का दर्जा इसे प्राप्त होता है। और यह व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के बाद ये दूसरा पद होता है। अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से आप देखते हैं, संविधान की दृष्टि से देखते हैं, तो जो कैबिनेट के अन्य मंत्री होते हैं और जो उप प्रधानमंत्री होते हैं इनकी स्थितियों में कोई अंतर नहीं होता है। अब आप समझ पाए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब देखिए, लेकिन यह जो उप प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उनके, अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों का ये निर्वहन करते हैं। किंतु अगर प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु या वो त्याग पत्र दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो देश का उप प्रधानमंत्री होता है वह प्रधानमंत्री के पद को नहीं संभाल सकता है। इसका कारण ये होता है कि जो मंत्री परिषद होता है तत्काल प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र दिए जाने के बाद तुरंत जो है आपका मंत्री परिषद जो होता है वो भंग हो जाता है। जब मंत्री परिषद ही भंग हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में किसी भी मंत्री का कोई मंत्री मतलब कि पद ही नहीं बचता, यानी मंत्री परिषद भंग हो गया तो मंत्रिमंडल भी भंग हो जाएगा। यानी ये चीजें इस वजह से, यानी अगर वो है तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी देखरेख कर सकता है, किंतु यदि वो त्याग पत्र दे दे या अचानक उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के पद को नहीं संभाल सकता। ठीक है, लेकिन आखिरकार इसकी क्यों आवश्यकता पड़ जाती है? तो देखिए क्या होता है कि जो राजनीतिक जो सत्ता दल होते हैं उनकी कभी कभी जो है अपनी सरकार को बनाने के लिए कुछ उनके सामने मजबूरियां आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सत्तारूढ़ दल होता है वो क्या करता है कि संवैधानिक प्रावधानों से अलग हटके वो जो है अपने मंत्रिमंडल के द्वारा एक जो है उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसे सृजित करता है। कहने का मतलब आप देख रहे हैं, किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटके, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है लेकिन उससे हट करके उप प्रधानमंत्री की क्या करता है नियुक्ति, उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन वो करते हैं। अब ये देखना है कि भारत में अब तक जो है कितनी बार मंत्रिमंडल के द्वारा जो है देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री का सृजन किया गया। तो अब तक आपके देश में 7 बार जो है मंत्रिमंडल द्वारा जो है देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया गया है। और यदि हम व्यक्तियों की बात करें, अब तक कितने व्यक्ति थे जो उप प्रधानमंत्री बने, तो उनकी संख्या व्यक्तियों की 8 होगी। आखिरकार 7 बार सृजन हुआ, संख्या 8 कैसे हो गई? तो ऐसे हालात में आप देखेंगे कि तीसरी बार जो है कहने का मतलब मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में 2 लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाया था। यानी एक थे आपके चौधरी चरण सिंह जो आपके वरिष्ठ थे उप प्रधानमंत्री, और एक थे जगजीवन राम जी, तो ये आपके कनिष्ठ थे। यानी एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ, यानी एक ही शासनकाल में 2 लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। और एक है आपके चौधरी देवीलाल, तो देवीलाल जी को 2 बार उप प्रधानमंत्री के पद से जो है उन्हें मतलब बनाया गया था। एक बार पहली बार वो जो चौधरी देवीलाल जी थे वे विश्वनाथ प्रताप सिंह की कार्यकाल में थे, और वो दूसरी बार उन्हें चंद्रशेखर सिंह के कार्यकाल में बनाया गया। यानी एक व्यक्ति देख रहे हैं कि 2 बार बना है, और एक व्यक्ति के कार्यकाल में यानी मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री को बनाया गया। इस तरीके से देखा जाए तो 7 2 9 संख्या होती है, यहाँ पे 9 हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति की बात करेंगे तो ये 2 बार हैं देवीलाल जी, तो एक संख्या ऐसे भी कम हो जाएगी। कुल मिला के अब तक 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद पे उन्हें जो है मतलब उप प्रधान ये पद को प्राप्त किए हैं, यानी सुशोभित किए हैं।
और 7 बार देखा जाए तो मंत्रिमंडल द्वारा जो है 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा जो है उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया जाता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि भारत के पहले जो है उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जो है 1947 से लेके 1950 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार में पहले जो है उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद जो है मोरारजी देसाई जो है उप प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। फिर उसके बाद जो है आपने देखा चौधरी चरण सिंह जगजीवन राम जी, ये मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद है वाई चौहान जो है, तो ये चौधरी चरण सिंह की सरकार में थे। चौधरी देवीलाल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी देवीलाल, फिर है वो चंद्रशेखर सिंह, क्योंकि ये 2 बार बने हैं, एक 1990 से 91 और 89 से 90। और सबसे जो लास्ट यानी अंतिम में आपके जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है उप प्रधानमंत्री भारत के बनाए गए थे। उस समय प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी। यदि प्रथम की बात की जाए अब तक, तो प्रथम में आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और अंतिम की बात की जाएगी, अंतिम व्यक्ति कौन था, तो वो थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। साथियों, ये रहा जो है उप प्रधानमंत्री से जुड़ी विशेष जानकारी कि वास्तव में उप प्रधानमंत्री का पद क्या होता है, इनके क्या पावर्स हैं, इनकी मतलब ये सारी इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आपको इस वीडियो में मिली। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।